बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। अगर आपने आज तक पानी वाले पकोड़े की रेसिपी नहीं ट्राई की तो आज ट्राई कीजिएगा। तो मेरे किचन में आज बनने जा रहे हैं चटपटे पानी के पकोड़े। अगर आपने आज से पहले इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो आज ज़रूर कीजिएगा और बनाइएगा आज ही घर में इस मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी को। इस रेसिपी के लिए आपको बाज़ार से ज़्यादा कुछ सामान लाने की भी ज़रूरत नहीं है। हर घर में बेसन अवेलेबल होता है तो आप झटपट इसको बना सकेंगे। नए देखने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। मेरे चैनल पे स्नैक्स की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चटपटे पानी के पकोड़े की इस रेसिपी को। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 कप बेसन। आपने जितने पकोड़े बनाने हो आप उसके हिसाब से शामिल कीजिएगा। बेसन को छान लिया मैंने और अब इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी की चीज़ें। इन पकोड़ों को चटपटा बनाने के लिए अब कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ½ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर चला गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी मीठा सोडा। तो ये 2 चुटकी मैंने लिया है, बड़ी चुटकी लेनी है। बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करना हमने, इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। और 2 चुटकी ही मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ ताकि पकोड़े देखने में बहुत ही खूबसूरत से लगे और हल्दी से बहुत ही प्यारा सा कलर हो जाएगा पकोड़ों का। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितना हमने रखना है। यहाँ पे मैंने ½ कप पानी शामिल किया है और बहुत ही स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है इसका। अब इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह फेंटना है। फेंटने से ये होगा कि इसके अंदर एयर पैदा होगी और बहुत ही अच्छे से हमारे पकोड़े रेडी होंगे। तो इसको मैं पहले फेंट लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बैटर चेक करवा देती हूँ। ये देखें काफ़ी स्मूथ और फूल गया है हमारा बेसन। इस तरह का रेडी करना है हमने बेसन। यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम कर लिया था। आप इसको ऑयल या घी जिसमें बनाना चाहें बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं हाथ की मदद से छोटे छोटे पकोड़े शामिल कर रही हूँ। एक साइज़ के पकोड़े बनाइएगा जो कि फिर पानी में जाके खूबसूरत भी लगेंगे। और यहाँ पे ये देख लें मैं तकरीबन सारे एक साइज़ के बना रही हूँ और थोड़ी देर में ही फ्लोट होना शुरू हो गए ऊपर, क्योंकि बहुत ही एरी है ये मिक्सचर और इसको हमने फेंटा है इसीलिए ताकि ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे आप ये देख लें मैं शामिल करती जा रही हूँ। थोड़े थोड़े फासले से शामिल करना है। जितनी कढ़ाई में जगह हो आप उसके हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। एक साइड पे पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इनको कर रही हूँ टर्न और इनको दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर दोनों साइड पे नहीं आ जाता। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। पकोड़ों पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। यहाँ पे हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ऑयल ड्रेन करके अब मैं पकोड़ों को प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह सारे पकोड़ों को निकाल लेंगे और दूसरा बैच शामिल कर देंगे कढ़ाई के अंदर। तकरीबन 2 से 3 मिनट में बेहतरीन से पकोड़े रेडी हो जाते हैं। इनमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पकोड़े हमारे ठंडे हो गए हैं और यहाँ मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। पकोड़ों को इनके अंदर शामिल कर दिया है। इनको थोड़ी देर रहने देंगे। यहाँ पे मैं पकोड़ों को हल्का सा डिप कर रही हूँ। पकोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो तो आप इनको इस तरह प्रेस करते हुए इसमें से पानी निकाल दें। बहुत ही हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा ताकि पकोड़ों की शेप ना ख़राब हो। तो ये देखें इस तरह मैं इसको हथेली पे रख के हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ और इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल देंगे और इनको सबको प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पे पकोड़े रेडी हैं। यहाँ मैं 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ सर्विंग बाउल में। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक शामिल कर दिया है। यहाँ मेरे पास 1 कप इमली का पल्प है। मैंने इमली पानी में भिगो दी थी और मसल के इस तरह इसका रस तैयार कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पानी के अंदर 2 टेबलस्पून ग्रीन चटनी शामिल कर दी है मैंने। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर रही हूँ और अब मैं शामिल कर रही हूँ ऊपर से हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इससे बहुत ही खूबसूरत डिश लगेगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं शामिल करूँगी प्याज बारीक स्लाइस में कट किया हुआ। यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया था और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इस चटपटे से पानी के अंदर पकोड़े, जो कि हमने ऑलरेडी पानी में से निकाल के पानी एक्स्ट्रा निकाल के शामिल कर दिया है अब इसके अंदर। और ये मज़ेदार से हमारे पानी के पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार पानी के पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही पसंद आएगी आपको। मेरे चैनल पे स्नैक्स की और बहुत सी वीडियोस हैं, रेसिपीज़ हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।